चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल बिहार स्टडी पॉइंट GEP पे। आज हमारा सेकंड क्लास है पॉलिटी का, और आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है भारतीय संविधान सभा। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास को हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के संस्तुतियों के आधार पर ही संविधान सभा का और फिर संविधान का निर्माण किया। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के जो सदस्य थे वो थे क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर लिया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, और 1924 में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी को ही संविधान सभा बनाने का विचार आया था। जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हो गया था, और 3 जून 1947 को माउंट बैटन योजना घोषित हो गया था। ठीक है, उसके अनुसार भारत का विभाजन 2 अधिराज्यों में होगा, भारत और पाकिस्तान। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के लिए घोषणा हो गई। किसके द्वारा? माउंट बैटन के द्वारा। अब चलिए संविधान सभा देखते हैं। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था जुलाई 1946 को हो गया था। ठीक है, इसके टोटल सदस्य संख्या थी 389, जैसे कि 292 सीट्स पे ब्रिटिश प्रांत, 4 पे चीफ कमिश्नर और 93 पे देशी रियासत का शासन था। ठीक है, चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। 296 सीट्स पे चुनाव हुए थे। ठीक है, उसमें से कांग्रेस ने 208 सीटों पे जीत दर्ज की, और मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पे जीत दर्ज की, और अन्य पार्टियों ने 15 सीट्स पे जीत दर्ज की। प्रथम बैठक जो हुआ था संविधान सभा का वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी जो कि दिल्ली में स्थित था। अस्थायी अध्यक्ष उस समय के लिए बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया था, बहिष्कार किया था बैठक का संविधान सभा के, और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। हैदराबाद एकमात्र देशी रियासत था जो संविधान सभा में प्रेजेंट नहीं हुआ था। ये तो संविधान सभा को आगे देखते हैं। चुनाव में सांप्रदायिक आधार पर प्रांतों का विभाजन हुआ, जिसमें सामान्य के लिए 213, मुसलमानों के लिए 79 और सिख के लिए 4, और टोटल 296 सीट्स निर्धारित की गई जिसपे कि चुनाव हो सकेंगे। लेकिन हाँ, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ था सीट्स का। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई। मतलब 22 जनवरी 1947 में जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, उसी समय अनेक समितियां नियुक्त की गई, जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो गया था। ठीक है, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे BR अम्बेडकर। टोटल सदस्यों की संख्या थी 7। 21 फरवरी 1948 प्रारूप समिति ने अपना फाइनल रिपोर्ट पेश किया। प्रथम वाचन जो संविधान सभा का हुआ है वो है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन जो संविधान सभा का हुआ है वो है 15 नवंबर से 17 नवंबर 1949। तीसरा वाचन जो संविधान सभा का हुआ जिसमें संविधान पारित हो गया था, तीसरा वाचन जो था वो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। ठीक है, तो तीसरा वाचन जो हुआ था जब संविधान सभा पारित हो गया, तो संविधान सभा के पारित होने के समय कितने सदस्य जो थे संविधान सभा के वहां मौजूद थे, तो वो थे 284। संविधान सभा का अंतिम बैठक जो हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और उसी में जो है भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से चुन लिया गया था। आइए तो शेष बातें देख लेते हैं संविधान सभा के अंदर। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय झंडा तिरंगा अपनाया गया। मई 1949 को राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में इंडिया की सदस्यता को जोड़ा गया संविधान सभा के द्वारा। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान को अपना लिया गया। 26 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रगीत को अपना लिया गया। नेशनल एंथम जन गण मन होता है, और राष्ट्रगीत यानी कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होता है। संविधान को देख लेते हैं। संविधान को बनने में
2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। ठीक, प्रारूप समिति द्वारा और संविधान सभा के अन्य सदस्यों द्वारा प्रारूप पर बहस चला है 114 दिनों तक। जो टोटल खर्च आया है संविधान बनने में हमारा, वो खर्च है 63,96,729 रुपए। जब संविधान सभा बनाया गया तो इसमें 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद जोड़े गए। लेकिन अभी के समय में देखा जाए प्रॉपर वे में, तो हमारे पास 25 भाग देखने को मिलते हैं, 12 अनुसूची देखने को मिलती है और 448 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 में 3 प्रकार के अमेंडमेंट्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अमेंडमेंट्स टोटल अभी तक 104 हुए हैं। 26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल ही लागू किए गए थे और 26 जनवरी 1950 को बाकी से सभी आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था। ये इसी के साथ जैसे कि हमारा क्लास सेकंड भी समाप्त होता है। अब अगला क्लास नेक्स्ट मैं लेकर आऊँगा नए टॉपिक पे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए मन लगाकर। धन्यवाद।